चलिए, अभी आरपीएससी ने भी 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया, अभी 24 का बाद में आया, पहले 23 का जो रिजल्ट आया, जो बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी कॉपीज अभी अपने पोर्टल पर अपलोड करिए और आप आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी निकलवा सकते हैं। इन कॉपीज को देखते हैं तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझ में आती है। एनालिसिस बाद में एक दिन और करेंगे, कैसे मार्क्स दे रही है आरपीएससी भी, नए पैटर्न पर कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी कॉपी कैसे चेक की जा रही है, वो तो बाद की बात है। पर अभी जो आरपीएससी की सबसे अच्छी मेहरबानी है वो ये है अभी तक कि अगर किसी का पेपर 4 मजबूत है, उसके प्रमाण है मेरे पास में। बहुत सारी कॉपीज हम देखने वाले हैं, इधर से सारी सारी कॉपी देखेंगे किसके क्या आया है। जिन जिन की कॉपीज हमें अभी प्लेटफॉर्म से मिली हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स की भी हैं जो आपको शो कर देंगे। मुद्दा ये है कि अभी जो आरपीएससी का ट्रेंड है, वैसे 2013 से ऐसा ही है अभी तक, आपको अगर एक पेपर मजबूत है, ये मेहरबानी है आरपीएससी की। चूंकि इतना इजी वे में अगर मेंस आप क्लियर कर पाए, उसका एकमात्र ट्रिक है, हैक है, वो है पेपर 4। देखिए, छोटा सा प्रमाण, फिर यहां से बात शुरू कर लेंगे। ये जो रैंक 94 हैं बिश्नोई जी, इनके 97 नंबर हैं पेपर 4 में, 208 के आसपास कट ऑफ, 213 भी है तो भी क्या है, लगभग 208, 209, 210 का मुद्दा नहीं है, लगभग 50% मार्क्स आपको एक पेपर दिला रहा है अभी। और इसको पेपर 4 को लेकर आरपीएससी खूब मेहरबान रही है। भले ही जीएस में आपका स्कोर ठीक नहीं जाए, ये अभी से नहीं है। जैसे मैं कुछ जो सीनियर्स हैं उनसे भी बात कर रहा था, उन्होंने एक बात बताई कि पता नहीं आरपीएससी का क्या ही एक सिस्टम है, जिसका लैंग्वेज का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो कभी आरएस में सिलेक्ट हो ही नहीं पाया, और जिसका लैंग्वेज का पेपर बहुत मजबूत हो गया है, उसके अगर बाकी सारे पेपर कमजोर भी रहे हैं तो भी वो आरएस बन गया। सच है। और ये आरपीएससी अब से नहीं, कई सालों से इस पेपर को लेकर बहुत मेहरबान रही है। ठीक ठाक लिखते हैं, ठीक ठाक नंबर आते हैं। हालांकि वो अपने मन को हम सांत्वना जरूर देते हैं कि मैं कल्चर पढ़ के आरएस बन जाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ के आरएस बन जाता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। देखो, सीधा सा हिसाब यही है, किसी का अगर पेपर 4 मजबूत है, अच्छे इनके 97 नंबर है, इसका मतलब इमेजिन करके देखिए 50% नंबर आ गए इनके कट ऑफ के। समझ आ गई बात? पीछे बचा 600 नंबर के बाकी सारे पेपर, उसमें से 600 में से अगर मान लो किसी के 200 नंबर, 200 नहीं, उनके किसी के 150 नंबर भी आए 600 में से, 150 नंबर, तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है उनका। ट्रिक है आरपीएससी। ये बात 2013 से, ये पहले से भी थी, आरपीएससी 2013 से बात चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आरपीएससी कि देखिए किसी का लैंग्वेज का पेपर मजबूत है, अगर बाकी सारे तीनों पेपर खराब भी हो गए तो भी आपको इंटरव्यू तो हम दिला देंगे, ये आरपीएससी की थ्योरी है। और अगर थोड़ा सा पेपर 4 को ठीक कर लिया तो फिर सीधा सा हिसाब है कि आप आरएस बन गए। जैसे कई सारे एग्जाम्पल पहले भी हैं, चाहे 2018 बैच की बात करें, 2021 की, उस टाइम में तो थोड़ा और हाई फाई मामला था। 130, 30, 35, 35, 40, 40 नंबर पेपर 4 में आ रहे थे, और केवल लैंग्वेज के दम पर कई एसडीएम बन गए, कई डिप्टी बन गए, कई तहसीलदार बन गए। हम ये बात नहीं समझ पाएंगे, बहुत लेट समझ में आएगी, तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। क्यों? मन नहीं मानता ना। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैं, बाकी जीएस 3 को छोड़िए, उस पर विश्लेषण कभी बाद में करेंगे। अब ये नहीं कि मैं पेपर 4 पढ़ाता हूँ इसलिए मैं इसका तर्क दे रहा हूँ ना, मैं तो छोटे वाले सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, मैं तो पबेड भी पढ़ाता हूँ, मैं तो एथिक्स भी पढ़ाता हूँ, मेंस कंप्लीट ही पढ़ाता हूँ। मेरा बायस नहीं है। आप न्यूट्रल होके सोचिए आराम से, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ आप एनालिसिस लगाइए। 97 नंबर इनके हैं और ये अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो गए।
अंडर 100 में आ गए। अब कॉपी नंबर 3 गुणोत्तर नंबर है, सिक्सटी 65 नंबर है, सिलेक्टेड नहीं है ये, 61 नंबर है, 83 मार्क्स है। पेपर 4 इतना डिसाइसिव रोल रख रहा है कि जिसको भले ही मैं बहुत जोर से मेरी बात को रखूं और बहुत ऐसे छाती पीट के बोलूं कि बहुत तगड़ा रोल रख रहा है, तो भी उस बात का वही वजन है। और आपको इशारा कर रहा हूं कि देखिए इनके किसी के, इनके मान लो नंबर आए हैं 63 मार्क्स आए हैं, 69 मार्क्स आए हैं, और इनके जो नंबर आए हैं 97, केवल यही गैप है बनने और नहीं बनने का। भले ही आप इनका रैंक निकाल लीजिए, भले इनकी आप डिटेल निकाल लीजिए। तो ये बात अभी भी आप समझ जाए ना, सही में जिसको बनना है वो चुपचाप इस पेपर को कर लेगा। देखिए आप पेपर 4 में 100 नंबर का टारगेट तो लेके ही चले। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तब तो आपको 100 के आसपास का, मतलब 95 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 105 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं। अब ये हाई तौबा नहीं करेंगे हम कि नहीं नहीं इसमें तो नंबर आते ही कहाँ है, देते ही कहाँ है। आए हुए आपके सामने ही आए हुए हैं ना, इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं उनके आ रहे हैं। क्यों नहीं यार, इसका कारण मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट कीजिए। 100 नंबर का हम इसमें टारगेट लेके चले, और इस सिनेरियो के हिसाब से जब कट ऑफ 200 मार्क्स आ रही है, इसका मतलब एक पेपर में केवल आप 100 नंबर लाके कट ऑफ पे आधे नंबर ला रहे हैं। बाकी 600 में से अगर कोई 100 नंबर ला रहा है तो भी वो इंटरव्यू देने के लायक हो रहा। सोच के देखिए आप, 100 का मतलब ये है इसमें 600 में से कि 200 नंबर का एक पेपर होता है, ठीक। 200 में से हर पेपर में 33 नंबर, 33 आए, और इसमें आप 100 नंबर लें। आप अगर टारगेट यही बना लें कि आरपीएससी की मेहरबानी का मुझे फायदा उठाना है, कैसे भी करके उठाना चाहिए, तो आप उठा सकते हैं। 100 नंबर आपका टारगेट लेके चलेंगे। हम उलझे हुए पता नहीं किस किस जीएस वाले सेगमेंट में, हम पॉलिटी में, हम आईआर में, विश्व इतिहास में नंबर 2.5 देता है वो 10 नंबर में से। जैसे विश्व इतिहास का एक क्वेश्चन आया, अभी तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, मान लो 10 नंबर का एक सवाल आया, खूब विश्व इतिहास पढ़ा, अच्छे नोट्स बनाए, टीचर की 40-40 घंटे क्लास ली, नंबर 2.5 आएंगे 10 में से। तो इसका मतलब वो 2.5 नंबर के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी आपकी, लियोनार्डो विंची से लेकर हिटलर तक सब पढ़ डाला, काम क्या आया। तो हम क्या, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीजों की तरफ भाग रहे हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा, आर्ट एंड कल्चर का, भारत के इतिहास और कल्चर का एक सवाल आता है, 2 आ जाते हैं। 5 नंबर के लिए आप कला और संस्कृति कितनी सारी रट के जाते, पढ़िए जाते हैं। अरे भाई 40 नंबर का निबंध है, इसको भी तो सोच लो ना, बेड़ा पार तो इधर से हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, नंबर क्यों नहीं आ रहे, इसका कारण, जिनके ये नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 97 नंबर, ये नंबर हिंदी के तो आ ही रहे। हिंदी पता नहीं सारे बोलते हैं कि हमें हिंदी तो आती है, हिंदी के केवल उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति पढ़ने से हिंदी नहीं होती है। हिंदी नीचे से शुरू करनी है आपको, निबंध पढ़ना है, पल्लवन पढ़ना। आज मैं को पूरे दिन मैंने इन कॉपीज को देखा है बहुत माइन्यूट तरीके से। मुझे एक चीज समझ में आई, अभी तक भी ये नहीं लिखना आ रहा है कि निविदा में पत्रावली क्रमांक लिखना है, पत्र क्रमांक लिखना है, एक डेट की दर लिखनी है, एक निविदा सूचना संख्या की दर लिखनी है, समझ में तो नहीं आ रहा अभी तक। अब दोस्त देते फिर हम आरपीएससी को कि ये हो गया वो हो गया, वो नंबर तो काटेंगे भाई। अगर आप ठीक से व्यवस्थित लिख के आए तो आपके सामने देखो टॉपर भी निकले हैं और आपके सामने सेलेक्ट भी हुए हैं। हमारे पास बहाने हैं अच्छे खासे, हम बना लेते हैं। क्यों, दिमाग को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा ना, 1000 लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, तब जवाब रेडीमेड है अपने पास। आरपीएससी नंबर ही नहीं देता है। कट ऑफ तो 37% गई है, 37% में टॉपर बन गया, तो तुम 37 भी नहीं लाए तो गड़बड़ कर दी ना हमने तो। दैट्स वाई हम करते हैं बहाने, अच्छे से खासे बना लेते हैं। आपको कोई पूछ के देखे कि चलो बताओ ये लेटर जो लिखा जाता है ये लेफ्ट पैटर्न पर लिखा जाएगा, राइट में लिखा जाएगा, और जो लेटर लिखते हैं इंग्लिश में इसको कितने भाग में तोड़ के लिखते हैं, तो जैसे 8 भाग होते हैं वैसे। कोई कहे कि चलो आप तो बाकी छोड़िए,
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर, पर्यावरण प्रदूषण पर 3 लाइन लिख दो। 3 लाइन बोल रहा हूं मैं, ओनली 3 लाइन। निबंध छोड़िए, निबंध तो लंबा होता है, आप आधी लाइन नहीं लिख पाते। मजे की बात होगी, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दोगे, एन छोड़ दोगे बीच में से, भले लिख के देख लो मेरी क्लास पॉज करके, लिख सकते हैं क्या। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सही लिख दो, आप नहीं लिखा जाएगा। तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं आपके अंदर से जवाब आता है ऐसा कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, मैं कोई डर नहीं क्रिएट कर रहा हूं कि आप फिर मेरा बैच ले लो, इंग्लिश में सिखा दूंगा, हिंदी में सिखा दूंगा, नहीं, वो तो आपका विवेक है ना। सिखा कोई किसी को नहीं सकता है, यहाँ खुद को सीखना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है। टीचर थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। आपने आज तक एक निबंध नहीं लिखा, 5 पल्लवन नहीं लिखे बैठ के, कुछ एग्जाम्पल आपने इकट्ठे नहीं किए, फिर उम्मीद करते कि बस अच्छी खासी रैंक आ जाए। मेहरबानी पेपर 4 की है, इसको आप यूज कर सकते हो। एक पेपर के दम पर आरएस बनने की काबिलियत है भाई, अगर आप चाहते हैं तो। पर गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है, जैसे मान लो XYZ, देखिए ये बहुत मैं न्यूट्रल ऐसे ले रहा हूं कि हाँ ये नंबर किसी के पेपर 4 के हैं, 69.25। 61 नंबर जिनके है ना, इनके 11 नंबर होंगे इंग्लिश में। तो यार फिर कैसे सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसा करके? भले ही आप इंग्लिश का पेपर देखेंगे तब ऐसे दिखेगा कि आपको यार ये बहुत हालत खराब है इनकी। नंबर कहां दे एग्जामिनर, एक एक नंबर देता है, सोच के देखिए। इनमें निबंध में एक एक नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, फिर हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि हमारा हो जाए। अब खैर ये पर्सनल मुद्दा है, 1-2 स्पेलिंग ठीक नहीं मिलेंगी अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो। सारी स्पेलिंग्स गलत हैं, लिखना हम इंग्लिश का अभ्यास कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये तो गलती है ना भाई। मैं अभी ये बात एक बार और बोल रहा हूं, अभी से नहीं, 2023 वाले से, जब वो पहला, क्योंकि मैंने तो अभी 2 ही बैच का ऑनलाइन का, हमने 2 ही बैचों का क्लास करवाई है। और वो देखिए, मैं ये बात स्वीकार करता हूं भाई, मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे, अच्छे मेंस के काम किए, पर ये जो रिजल्ट निकले हमारे, जो 61 जो आरएस बने, वो केवल और केवल पेपर 4 के दम पे बने। ये तो मैं आपको बात कह सकता हूं, बिना पेपर 4 के, या मैं पेपर 4 पे मेहनत नहीं करता तो वो लोग नहीं बन पाते। ये बात वास्तविकता है। अब भले ही मेरा एक जो पेपर 4 का मान लो कोर्स है 5,000 रुपए का और कंप्लीट है 16,000 का, तो मैं 16,000 पे फोकस करूंगा ना कि ना कंप्लीट पर। नहीं, ये बात सच नहीं है। सच यही है, पेपर 4 में भी इंग्लिश और हिंदी का कंपोजिशन, इन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एक थ्योरी बैठा दी दिमाग में कि ग्रामर में तो मैथ्स की तरह नंबर आते हैं, 50 में से 50 लाओ। अभी तो खैर थोड़ा सा कम हो गया, वो ऐसी थ्योरी बैठा दी कि हम केवल विलोम पर्याय के अलावा कुछ रटते ही नहीं है। भला हुआ भी आरपीएससी का कि ये मेजर पोर्शन हटा दिया आरपीएससी ने ग्रामर वाला, तब कम से कम आप कंपोजिशन तो करना सीख जाएंगे ना। आप कोई निबंध लिखवाए अपने से, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इस पर पल्लवन लिखाए, एक लाइन की शुरुआत नहीं हो सकती अपने से, हम कहां से शुरुआत करें? तो फिर कम से कम आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आरपीएससी हमें अच्छे नंबर रिवार्ड कर दे, हम एसडीएम बन जाएंगे, दिमाग को रोज ट्रेंड करके छोड़ते हो। मजा आता है कल्चर की क्लास हिस्ट्री की देखने में, मजा आता है कि पॉलिटी में डूबने में। भाई साहब, आप कम से कम पेपर 4 में इंग्लिश पर ध्यान तो दो, अदरवाइज तो बन ही नहीं पाओगे ना कभी। तो फिर मतलब उसका तुक क्या निकला? घर वालों के इतने रुपए लग रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है, प्री के लिए फोकस कर रहे हैं, मेंस में पब्लिक एड के नोट्सों के लिए भागदौड़ मचा रखे हैं आपने, हिस्ट्री के नोट्स के लिए भागदौड़ मचा रखे हैं। फला सर के हिस्ट्री के नोट्स ले आओ, डिकट सर के पॉलिटी के नोट्स ले आओ, इस सर के कल्चर के नोट्स ले आओ। ये तो पूछो ना कि इंग्लिश में क्या करना है, वो कोई नहीं पूछता है। दूसरा, अगर मेरे पास कोई कोचिंग में आता है तो मैं क्या, कौन से बैच से शुरू करूंगा, मतलब कौन सी क्लास शुरू करूंगा? मैं पॉलिटी शुरू करूंगा, उसमें आपको मजा आता है। मैं कल्चर शुरू करूंगा, उसमें आपको मजा आता है। आपको अगर मजा आ रहा है, सामने जो टीचर खड़ा हुआ है, जैसे मुझे पढ़ाना है और मैंने कल्चर की क्लास डाली, उस पर व्यू आते हैं 10-10, 12-12 हजार, वो आप देखेंगे नीचे समझ में आ जाएगा। मैं इंग्लिश की क्लास डालता हूँ, व्यूज आते हैं 350। तो फिर टीचर क्या सोचता है कि इनको जिसमें मजा आता वो देते रहो मजा, अपने क्या करना है। आपके आरएस बनने और नहीं बनने से मेरी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ा है बताओ? सोच के देखिए इस बात को। जैसे आज मैंने कहा कि मेरा ये अक्स बैच ले लो, अगर ऐसा सिस्टम होता ना कोचिंग में या कहीं भी कि नहीं सर पहले हम सिलेक्शन कराएंगे या हम पूरा पढ़ेंगे, कम से कम ये पैरामीटर होंगे कि हम मेंस तो लिखें और मेंस में
आप पेपर 4 का बैच चला रहे हैं तो कम से कम हमारे 75 नंबर से प्लस आएंगे तो फीस देंगे हम। या ऐसा ही कोई कोचिंग का पैटर्न होता है कि सर मेंस में हमारे अगर 250 से कम नंबर आए तो फिर हम आपको फीस देंगे नहीं, फीस तो बैच की सबसे लास्ट में लेना आप। तब तो कोचिंग में जब भी जाते तो हम सबसे ज्यादा फोकस करते कि कैसे मार्क्स दिला दें आप लोगों को। पर ये उल्टा है, पहले आपको बैच ज्वाइन करना मतलब फीस पूरी दे दी आपने, रिजल्ट 2-2.5 साल बाद में आता है, तब तक तो आप जैसे छोटे भाई बहन जो और हैं आपके वो हजारों की संख्या में और कोर्स ले लेते हैं। तो आप एक वाई नाम के लड़कियां लड़की हैं, आपके कोर्स लेने और सिलेक्शन होने से हमारा रिलेशन ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने फीस उसी टाइम पे कर दी, आपसे और हमारा रिलेशन कट है, बस जो फीस लेनी थी वो मिल गई। तो हम आप पर पूरा फोकस क्यों करके चलेंगे। ये पैरामीटर होता ना कोचिंग में कि सर 800 नंबर का मेंस है, मजा नहीं चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी दो हमें कि 800 में से हमारे 250 नंबर आए, चाहे कट ऑफ ऊपर जाएगी हमारा नहीं होगा वो मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले कोचिंग वाला फोकस करता कि 40 नंबर का निबंध अच्छे से तैयार करवा दूं मैं, ताकि उसमें से 25 से 26 नंबर आ जाएं। फिर कोचिंग वाले स्कोरिंग पार्ट ढूंढते हैं, एक लेटर तैयार करा दूं 10 में से 6 नंबर, 5 नंबर तक का कंटेंट तैयार कराऊं, अच्छे पल्लवन लिखवा दूं ताकि 6-7 नंबर इसमें ले आ दूं। समझ में आ गई ना। बड़े क्वेश्चन का अभ्यास करवाऊं ताकि आपके और अच्छे मार्क्स आए। है उल्टा, फीस दे दी तो अब मजे लो भाई, आपको मजे वाली चीजें हम पढ़ाएंगे तो मजा लेते रहो। इस बात को बहुत सीरियसली समझना आप लोगों को। ये वीडियो रोक के बंद करके, वीडियो तो हो गया पूरा, इसको तो अभी रोक सकते हो, इसका करेक्ट मैंने आपको बता दिया है। पेपर 4 और हिंदी इंग्लिश को आपको पूरी ताकत के साथ में कर देना है। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है पढ़ाई का, अपनी टेबल कुर्सी या लाइब्रेरी और खुद का कंटेंट और सेल्फ स्टडी। पर चूंकि आजकल थोड़ा सा तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, ऑनलाइन में आपको चीजें थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, और आरए जैसी परीक्षा में थोड़ा सा आंसर राइटिंग का रोल हो गया। ज्यादा तो नहीं, पर आप मुझे 3-4 महीने दें आप मुझे, और मैं आपको मेंस में बताऊंगा कि असल में मेंस कैसे निकाल सकते हैं आप, मेंस कैसे करते हैं, या मेंस में सही में क्या अलग चाहिए जो आप कर सकते हैं। कोई तो चाबी होगी ना यार कि जो सेलेक्ट होते हैं वो बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं कभी मेंस नहीं निकल रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा पेच फंसा होगा। एक बच्चा कह रहा है सर 3 बार दिया, तीनों ही बार मेंस नहीं लिखना। दूसरे वो बच्चे भी मेडिकल नहीं करवाएंगे, लगभग 200 बच्चे इस वाली भर्ती में कि वो दोबारा सेलेक्ट हो गए, तो मतलब उन 200 के पास कुछ तो ऐसा होगा ही ना कि वो बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं। ये 3 बार मेंस दे रहा है और इसका कभी नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो कुछ तो लैग कर रहे हैं आप, कहीं तो लैग हो रहा है। ठीक है, ये बात हुई पेपर 4 की। अब भाई दुर्भाग्य ये कि हम अभी पढ़ कुछ और रहे हैं, पढ़ना कुछ और चाहिए। अभी जो बेस्ट और सबसे सुटेबल टाइम है वो है पेपर 4 का, प्लस 5 छोटे सब्जेक्ट, प्लस पबेड, प्लस एथिक्स। इसके अलावा कुछ भी मत खोलो, सब ऊपर रख दो, चाहे एक बार अपने जो कंटेंट है उसको कहीं पैक करके रख दो कि बाद में देखेंगे इसको। पहले यार इंग्लिश तो सीखे ना, अगले 2-3 महीने में जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आता हो तो भागते हैं। इंग्लिश की या ऐसी कॉपी है, अगर आपको एक सेंटेंस पढ़ के बताऊं तो हंसी आ जाएगी कि यार ये ऐसे लिखा तो नंबर कैसे देंगे। फिर वो बावड़ा तो नहीं हो, प्रोफेसर कॉपी चेक कर रहा है, हंसता वो कॉपी देखे कि क्या नंबर दूं, तो 10 में से आधा नंबर दे देता है, वो भी शर्म के मारे, वरना स्पेलिंग के हिसाब से तो माइनस में नंबर जाए आपके। इसको तैयार कर लो, पेपर 4, 5 छोटे सब्जेक्ट, पबेड और एथिक्स। और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, मतलब पॉकेट का मतलब आप अगर फीस पे करने की कैपेसिटी रखते हैं और आप 5-7 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, टाइम थोड़ा मुझे दे सकते हैं और स्ट्रेटेजी के अनुसार आप चल सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा, ऐसा नहीं कि आप खुद का फिर दिमाग लगाते रहें, तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए। अगर आप कर ले तो कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ स्टूडियो में 5 लोग बैठे हुए हैं जो 5-5 हजार रुपए भी जमा करवा देंगे, सारे एसडीएम बन जाएंगे। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, कोर्स तो सारे लोग लेते हैं, 4-4, 5-5 हजार लोग कोर्स लेते हैं। हमारे आप गाड़ी बंगले सब बनवा देते हैं, आप नहीं बनते हैं बस। क्यों? कोर्स तो लेना, लेते रहो कोर्स, फिर लास्ट में देखते हैं कि यार व्यूज तो देखो जैसे कितने आते हैं क्लास में, राइटिंग वाली क्लास में, और व्यू तो 6 आ रहे हैं बोलो। कोर्स ये 750 बच्चों ने ले रखा है, तो बाकी वो 644 बच्चे कहाँ गए या 744 बच्चे कहाँ गए अगर इतने बच्चों ने कोर्स ले रखा है? वो पढ़ते ही नहीं है, वो केवल हमारी पॉकेट भरने के लिए आते हैं, हमें दक्षिणा देते हैं पढ़ने से पहले, वो देख के फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं वो लोग।
फिर कोई किसी दिन दूसरे कोचिंग का वीडियो मिलता है, उसको देख लेते हैं, उसका कोर्स लेंगे, उसको दक्षिणा देंगे, फिर किसी नोट्स के बुक स्टॉल पे जाएंगे, उनको गुरु दक्षिणा देंगे, वहाँ से नोट्स परचेज कर लेंगे, फिर किसी टेस्ट सीरीज वाले को दक्षिणा देंगे, वो खरीद के ले आएंगे, कमरे में पूरा माहौल बना दिया। कुछ बच्चे ऐसे कहते सर मेरे पास 4 कोचिंग के कोर्स हैं, मजाक समझते हो? ऐसे आते हैं कई लोग यहाँ मिलने के लिए। तो मैं कहता हूँ यार 4 का तुक क्या है, एक को पढ़ लेते तो सफल हो जाते, और फिर एक स्टेटस सिंबल हो रहा है। वैसे तो सर मैंने उस कोचिंग से पढ़ाई करी है, पर अब आपके पास पेपर 4 पढ़ने आया हूं। मैंने कहा ये तो शर्म की बात है ना, वहां इतना फीस दे के आप फिर वापस मेरे पास आप फीस देने आ रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना। एक ही तो बार देना था, आप बार बार क्यों दे रहे हो आप लोग? बहरहाल ये सब अभी शायद आपको अभी इतने में भी समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कंसर्न क्या है। आरएस बनना है, ये क्लिप काट के रख लो, पेपर 4 करना पड़ेगा। और इंग्लिश में जब तक आपके 25 से 30 नंबर नहीं आएंगे तब तक मुश्किल है भाई, छोड़ देना, नहीं हो पाएगा। आप कोई दूसरी तैयारी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये क्यों किसी की जेब भरनी आके कि ये कोर्स ले ले वो कोर्स ले ले। अगर पढ़ सकते हो, अगर आपको ऑफलाइन आपका सारी परिस्थितियां अलाउ करती है तो आप सीख कर आए सीकर सेंटर पर। कल 22 तारीख है, 22 अप्रैल, आज सिविल सर्विसेज डे है भाई, सभी को शुभकामनाएं। 22 अप्रैल से शाम को 5 बजे हम इनका बैच शुरू कर रहे हैं। 4 छोटे सब्जेक्ट, 5 छोटे सब्जेक्ट, चौथा पेपर पबेड और एथिक्स। एथिक्स से क्लास शुरू करूंगा, एथिक्स और पल्लवन से, और अगले 3 महीने में पूरा याद करवाऊंगा। और फिर आप खुद से सोचिए कि यार सही में हमने कुछ सही डिसीजन लिया है, एक बार करके देख सकते हैं। और फिर किसी को ये लगे कि ना ना सर मेरे तो वो समझ ही नहीं है आपने जो किया, तो मैं फीस भी उसकी वापस देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आके आप अगर फीस जमा करवा के 15 दिन पढ़ के भी लगे कि अरे यार ये तो हमें सर समझ ही नहीं आ रहा, ये तो कंटेंट ही अच्छा नहीं है, मैं पूरी फीस वापस देने के लिए तैयार हूँ। ये बात ऑनलाइन घोषणा कर रहा हूँ मैं, ऑन रिकॉर्ड घोषणाएं होती हैं, इनका कुछ तो वैल्यू होता है ना। ऐसे ही थोड़ी कोई बोल देता है कि मैंने ऑफलाइन क्लास में बोल दिया और फिर मैंने कहा कि मैंने तो बोला नहीं। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसके पीछे के कितने बड़े निहितार्थ होंगे। या फिर आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें, इंडियन एजुकेटर। 22 तारीख से एक ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, यही वाला बैच ऑनलाइन होगा। देखो मजा तो तब जब आप ऑफलाइन आके मेरे सामने बैठ के पढ़ें, ताकि पूरे दिन मेरे नजर में रहें। फिर भी कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कोई जॉब में, कोई बहुत दूर है नहीं आ सकता, कोई ससुराल में पढ़ता है, अगर कोई लड़की है तो किसी का छोटा बच्चा है नहीं आ सकते, तो आप स्मार्ट के नाम से बैच है जो अभी ऐप पे शो हो रहा है, हमने कुछ 100 बच्चों के लिए फीस का भी छूट रखा है, उसको ज्वाइन कर ले। ये मैं आपको करवाऊंगा ये वाला। फिर बाद में सोचेंगे हिस्ट्री पॉलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो तो यूट्यूब पे हजारों क्लास पड़ी हुई, वहीं देख लो। ये वाला है सारा अपडेटेड, हम कंटेंट देंगे आपको। और अगर नहीं भी आप मान लो ऐसा लगे कि यार नहीं पढ़ तो नहीं सकते, तो एक बार मेरे से मिलने जरूर आओ आप यहाँ पे सीकर सेंटर पर। ये वाले मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, पहले टाइम जरूर पूछ लेना। कम से कम आपको कुछ तो बताऊंगा ना कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपके फायदा हो जाएगा। मूड था नहीं कि आप ऑफलाइन करें, ऐसा ऑनलाइन में भी ठीक है ना, अभी अब सबसे अच्छा सिस्टम मुझे लग रहा था, पर अब जरूरत हो गई कि कोर्स तो बहुत सारे बच्चों ने ले रखा था। पिछली बार शायद 2300 बच्चे इनरोल थे पेपर 4 के बैच में, अच्छे रिजल्ट भी निकले। यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं वो जिनका अच्छा परिणाम निकला। बहुत सारे हम अपलोड कर नहीं पाए, वो एडिटिंग वाला हमारा सिस्टम थोड़ा कमजोर है, इसलिए बहुत सारों ने कॉपी भेजी, बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आपकी वजह से पेपर 4 बहुत अच्छा हुआ है। पेपर 4 सही में शिद्दत के साथ याद करवाया था। तब मुझे लगा कि इनको ऑफलाइन बैठा के कम से कम तैयार तो करवाए ना, डेली लिखवा ही लें, गुरुकुल पद्धति से ही लिखवा लें इनको कि तुम लिखो मैं बैठा हूं। 2 पेज दिन के इंग्लिश के देख के लिखो, कॉपी में उतारो। जैसे पहले जो सरकारी स्कूल में जो या प्राइवेट में जो सुंदरलेख सुरतिलेख को बोलते थे, मतलब टीचर आपको 2 पेज लिखने के लिए देते थे कि घर से लिख के लाओ राइटिंग सुधारने के लिए। अब वो वापस अपनाना पड़ेगा इंग्लिश में। आपको कोई बोले ना कि ग्रैंड कॉन्ग्रेचुलेशन या ग्रैंड सक्सेस की स्पेलिंग लिखो, रुक जाएगा हाथ, सोचना पड़ेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन में क्या लिखूं। आपको कोई बोले ना कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन राजस्थान लिखो, तो 6 बार सोचना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग क्या लिखूं, पोल्यूशन की स्पेलिंग क्या लिखूं, राजस्थान की सही से क्या लिखूं। ये वास्तविकता है। अगर एक भी बात मेरी डिफर कर जाए तो अब भाई आप वीडियो भी रोक सकते हैं भाई। एक भी बात डिफर कर जाए जो बोल रहा हूं उससे, आप लिख के देखिए, शायद पॉसिबल नहीं है। कुछ लिख देंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, पर बाकी तो 95% तो वही है ना। तो पूरे
मठाधीश बन के बैठ गए कि ना परी में सर कट ऑफ से 40 नंबर ऊपर, मेंस तो सर निबद्ध तो वहां परीक्षा में जाके लिखेंगे, बार बार क्यों लिखना है? तो बार बार लिखना ही पड़ेगा, फिर हर बार परीक्षा में लिख के आना। उतना अभ्यास पहले इधर कर लो ताकि एक ही बार परीक्षा में लिखना पड़े। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, कम से कम मिलिए, कुछ आपको अच्छे आइडियाज दूंगा। पीछे अगर आपने कोई गलती करी है, नंबर कम रहे हैं, मेंस पास नहीं हो पा रहा आपका बार बार, तो अचूक इलाज बता सकता हूं। अगर आप बार बार दे रहे, बार बार आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास आएंगे वही बच्चे जो एक दो चार जगह से धक्के खा लिए, जिन्होंने एक दो बार मेंस दे लिया, या जो सिलेक्टेड है अलाइड पर या पीछे रैंक पर। नए बच्चे यहाँ नहीं आते हैं, नए बच्चों को कुछ अलग माहौल चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलता है। बहरहाल लंबी बात हो गई। आरपीएससी मेहरबान है पेपर 4 पर, इस मेहरबानी का फायदा उठाओ। एक पेपर के दम पर आप आरएस बन सकते हैं। अब अभी तक तो मौका है, कल को आरपीएससी ऐसा नहीं कर दे कि पेपर 4 को क्वालिफाई कर देंगे, तो अभी तक मौका है बनने का, उसको यूज कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे आप बात कर लेना। ये ऐप है, यहाँ पे स्मार्ट के नाम से बैच है, इस बैच में 5999 इसकी फीस है, 100 बच्चों के लिए। ऑफलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन। मिलते हैं नेक्स्ट।